चैप्टर 1 द प्रेजेंट। पिछले करीब कुछ 2 सालों से मेरा टाइम ट्रैवल में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 2 सालों से मेरा मतलब है जब मैं 10th क्लास में था, अभी मैं 12th क्लास में हूँ। जब मैं 10th के जब स्टार्टिंग में जब आया था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। जब मैं अपनी कंप्यूटर लैब में बैठा हुआ था तो मैंने, क्योंकि मुझे बचपन से ही मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है कि मैं कोई मिस्ट्री है, चाहे वो कोई गोस्ट साइटिंग हो या कुछ भी हो, मिस्ट्री मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। तो एक दिन मैं कंप्यूटर लैब में बैठा हुआ था तो मैंने वहाँ पे एक टाइम ट्रैवल से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ा। तो और हाँ, मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। तब से लेकर आज तक मैं टाइम ट्रैवल को कभी नहीं छोड़ सकता। टाइम ट्रैवल इज़ लाइक, ये मेरी एक लाइफ है, एक लाइफ का पार्ट है मेरी टाइम ट्रैवल करना। और मैं बहुत ही ज़्यादा पागल हूँ टाइम ट्रैवल करने के लिए। इवन नाउ मैं हमेशा से ही टाइम ट्रैवल की कुछ ना कुछ थ्योरी निकालता था। मैंने डिसाइड करा था कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ ना कुछ सोचूंगा। आई मीन, चाहे वो कोई रिसर्च हो, कोई नेट में सर्फिंग हो कि हाउ टू डू टाइम ट्रैवल एंड ऑल, खुद की थ्योरी निकालना। जब स्कूल की क्लासेस में जब मैम पढ़ा रही हो तो किताब के पीछे वाले पन्ने में टाइम ट्रैवल की थ्योरी लिखना, दैट वाज अमेजिंग, एक्चुअली अमेजिंग। और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था उसमें एक्चुअली। तो तब से लेकर आज तक टाइम ट्रैवल मेरी एक लाइफ का पार्ट बन चुका है कि मुझे टाइम ट्रैवल करना ही है। और हाँ, मैं करके दिखाऊंगा ये भी। हाँ, मैं टाइम ट्रैवल के पीछे इतना ज़्यादा पागल हूँ कि मुझे जो सपने हैं, ड्रीम है, रात में जो मुझे ड्रीम आते हैं वो भी मुझे टाइम ट्रैवल के आते हैं। रिसेंटली, आई मीन 1 या 2 दिन पहले मेरे को एक ड्रीम आया था जिसमें मैंने देखा कि आई डोंट नो हाउ कि मैं टाइम ट्रैवल करके मैं पास्ट में चला गया। मैं कैसे गया वो तो मुझे पता नहीं, मैं बस पास्ट में चला गया और मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा रो रहा हूँ। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ अपने पास्ट में जाने से। आई डोंट नो वाई, बट शायद उसकी ये वजह हो सकती है कि मैंने अपने पास्ट में जाने से, क्या पता मैं कुछ ज़्यादा ही पहले पीछे चला गया हूँगा और मुझे जितने साल में पीछे गया हूँ मुझे वो साल के सारे साल फिर से कवर अप करने पड़ेंगे। मैं रो रहा था उसमें, मैंने देखा मैं लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ, इवन माई मॉम डैड, मैं उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि आई एम अ टाइम ट्रैवलर एंड आई केम फ्रॉम दिस ईयर। वो थोड़ा सा स्कैरी ड्रीम, यू कैन से स्कैरी था थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने लाइफ के उतने साल पीछे चला गया। आई डोंट नो मैं कितने साल पीछे गया था, बट चला गया था मैं पीछे। बट मुझे नहीं पता था कि ये ड्रीम जो है ये कभी कभी सच भी हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जो हम सपना सुबह देखते हैं वो सच होता है। हाँ, दैट वॉज ट्रू, क्योंकि यही सपना मेरी लाइफ में भी हो जाएगा वो मुझे कभी पता नहीं था एक्चुअली। तो लेट मी एक्सप्लेन कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैं आजकल जब से लॉकडाउन चला है, आई मीन मैं पहले अपनी कंट्री, अपनी वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ क्या क्या हो रहा था। अभी मैं 12th क्लास में हूँ एंड रिसेंटली मेरा 11th क्लास का रिजल्ट आया है एंड ऑब्वियसली ऑनलाइन ही आया क्योंकि पूरी कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त। क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जिसका नाम है कोरोना वायरस, वो हमारे देश, हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड को ख़राब कर रही है, को नुकसान पहुंचा रही है। पूरे का पूरा वर्ल्ड परेशान है। एंड इसमें एक बात अच्छी हुई कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वो एक साथ होके इस बीमारी के अगेंस्ट फाइट कर रही है। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, ऑन द अदर हैंड ये बुरी बात है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो रही है उनकी। एंड कई सारे अपने चाहने वालों को खो दे रहे हैं। एंड डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुकी है। चाहे वो इंडिया की बात करूँ मैं, बहुत बुरा हाल है। बट मैं चाहता हूँ, हाँ, और ये मानता हूँ मैं कि
सब कुछ सही हो जाएगा जल्द से जल्द। बट वी हैव टू फाइट टुगेदर एंड वी विल। एंड कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये किसी एक को भी हो जाए ना, तो ये औरों को स्प्रेड होने में ज़्यादा देर नहीं लगाती। इसलिए जो जिनकी फैमिली है, जो फैमिली वाले लोग हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी हो जाए ना, तो अनफॉर्चुनेटली पूरी की पूरी फैमिली को इस कोरोना वायरस से फेस होना पड़ेगा। जिस कारण कई सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, अपने घर को छोड़ेगा नहीं, जिस वजह से वो अपने परिवार को भी सेफ रखे और ख़ुद को भी। तो हमारी कंट्री में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लगाया एंड हम सारे इसका पालन कर रहे हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ अच्छी तरह पालन कहीं कहीं जगहों में हो नहीं रहा, बट फिर भी एटलीस्ट हो तो रहा है, थोड़ा बहुत जितना भी हो रहा है। एंड इसी वजह से कई सारे जो काम है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, बैंकिंग, ट्रांजैक्शन। एंड हमारा जो क्लास का 11th क्लास का रिज़ल्ट आना था फाइनल, वो भी ऑनलाइन ही आया। आई मीन व्हाट्सएप में ईमेल के थ्रू आया था। मैं बहुत डर चुका था, बट फाइनली हम पास हो चुके हैं। और हाँ, मैं 12th में आ चुका हूँ, अब पास हो गए। एंड जो 12th की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी रेगुलरली होती रहती है, बट मैं लेता नहीं हूँ उनमें से कोई भी, क्योंकि ऑनलाइन समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी नेटवर्क इशू, कभी कभी जो पढ़ा रहा है उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, हमारी आवाज़ जा नहीं रही उन तक, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं। हाँ, ये है कि मैं यूट्यूब से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, वो सब लगा रहता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं रेगुलरली तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ता था, लॉकडाउन का पालन करके घर में ही बैठा हुआ था। टाइम पास मेरा कंप्यूटर चला के या कई बार फ़ोन में थोड़ी बहुत गेम खेल ली या यूट्यूब वीडियोस देख ली, उससे होता था। एंड मैंने ये फ़िक्स कर लिया था कि सुबह सुबह जल्दी उठना है रोज़। जल्दी से मेरा मतलब है 6 बजे या 6:30 बजे करीब जल्दी उठ के छत पे जाके एक्सरसाइज करनी है। एंड हाँ, मैं एक्सरसाइज कर भी रहा था लगातार। 1-2 हफ्ते मैंने एक्सरसाइज करी, अभी थोड़ी बहुत छोड़ा हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू कर लूँगा इसे। एक्सरसाइज कर ही रहा था नॉर्मली, रोज़ सुबह उठना मेरा, तो मेरी एक हैबिट सी बन गई थी, जो कि अच्छा था बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह जल्दी उठता था, देन एक्सरसाइज करना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट एक दिन कुछ ऐसा भी होगा जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब ये चीज़ जो हुई मेरे लिए अच्छी भी थी एंड ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा बुरी भी थी। मेरा ड्रीम जो मैंने देखा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो सच हुआ। आई डोंट नो हाउ, बट वो सच हुआ। मैं वैसे इन सब चीज़ों पे बिलीव तो नहीं करता कि सपने जो हम रात में देखते हैं वो सच होते हैं, एंड जो कहते हैं लोग, जो सुबह का सपना जो भी देखते हैं वो सच होता है। एंड मोस्ट ऑफ द सपने हम सुबह ही देखते हैं, तो इसका मतलब सारे सच होंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो लेकिन ये वाला सपना जो है सच हुआ। एक दिन